आप लोगों से दुआ और आशीर्वाद प्राप्त करने और आप लोगों से पतंग के निशान पर वोट देने की अपील करने को जा रहा हूँ। मैंने हर बार कहा है कि वोट नहीं है, वो तलवार है। आपने सिपाही को दिया तो पहरेदारी करेगा, आपने किसी जालिम को दिया तो आप ही की तलवार से आपकी गर्दन काटेगा। आपने हर बार कांग्रेस को वोट दिया है और हर बार कांग्रेस ने तलवार से आपकी गर्दन काटी है। उसके निकम्मे सांसद ने सीमांचल के किसी मुद्दे को कभी भी सदन में नहीं उठाया। यही वजह है कि ये पट्टी आज सबसे ज्यादा करीब हो गई है। मेरे दलित, हिंदू, मुस्लिम सभी साथियों से हमारी गुजारिश है कि वोट के दिनों में हम धार्मिक और जातिवाद के नारों में बह जाते हैं और सैलाब जब आता है तो हिंदू मुस्लिम सब बहते हैं। हमारी मुसीबतें ये हैं, हमारी खुशियां भी ये होंगी। हम आपसे गुजारिश करने के लिए आए हैं कि आपने हमें से उन पार्टियों को वोट दिया जिन लोगों ने सरकार बनाई, लेकिन सरकार बनाने के बावजूद भी आपको कोई फायदा नहीं मिल सका है। जिन लोगों को आपने वोट दिया ये मंत्री बन गए, ये पार्टियों के गुलाम हो गए, कभी भी आपकी समस्याओं को नहीं उठाया। इस वक्त बाबरी मस्जिद के तुड़वाने का काम बीजेपी ने नहीं सिर्फ किया, बल्कि कांग्रेस ने मूर्तियां उठाकर हिंदू और मुसलमानों में दुश्मनी पैदा की। मेरे हिंदू मुस्लिम साथियों, याद रखो, न इस देश से हिंदू खत्म होगा न मुसलमान खत्म होगा। हिंदू और मुसलमानों की दोस्ती खत्म हो जाए तो भारत का बड़ा नुकसान होगा। हम उठे इसलिए हैं कि सबको इंसाफ दिलाए। आज मुल्क में मोदी ने जो नफरत का माहौल पैदा किया है, इससे हिंदू और मुसलमानों में दूरियां बढ़ रही है। कहीं दाढ़ियां उखाड़ी जा रही है, कहीं टोपियां उछाली जा रही है, कहीं बेटियों के बुर्के फाड़े जा रहे हैं और कहीं नमाज की हालत पर लोगों को लात मारा जाता है। ये भारत की मर्यादा नहीं रही है। हम अपने समाज को किधर ले जा रहे हैं? जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए। ये नरेंद्र मोदी का जो उम्मीदवार या छोटा मोदी बनकर आया है, उसको पहचानिए। आज 3 महीना पहले वो नरेंद्र मोदी भगाओ का नारा लगा रहा था, लेकिन अपने जमीर का सौदा कर आज वो नरेंद्र मोदी का तलवा चाट रहा है। मेरे भाइयों, आपको याद होगा कि गोधरा में किस तरह से मोदी के सरकार में मुसलमानों की बेटी और बहू की बेआबरू किया गया। मेरे हिंदू भाइयों, ये मत समझना कैसे वो मुसलमानों की बेटियां थी, वो भारत की बेटी थी। कर दिया जाता है और उसको 2 से 3 दिन सोने नहीं दिया जाता। और किसी की सबसे बड़ी अजीयत देना ये है कि उसको सोने ना दिया जाए और उस चिड़िया को सिर्फ इतना खाना दिया जाता है ताकि वो जिंदा रहे, मरे ना। 3 दिन बाद जब उसकी आंख खोली जाती है तो उसके सामने उसका मालिक मौजूद होता है। जब वो उसको देखता है तो वो ये समझता है कि इसने मेरी जिंदगी को बचा दिया। मैं तो मर रहा था, मैं अंधा हो गया था, काल कोठरी में था और मेरी जिंदगी इसने बचा लिया। फिर उसको पेट भर के वो खाना खिलाता है, गोश्त खिलाता है, फिर उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है। भाइयों और बुजुर्गों, मेरे कारोबारी साथियों, युवाओं और हिस्सा उठे साथियों, इन आगे बढ़िए, माइक हो जाता है। आज सुबह से चल रही थी, मेरी तय हो गया। हमारे उप मुखिया जी इधर, हमारे उप मुखिया जी, हमारे मेंबर साहब, हमारे जय मेंबर और आप दोनों पंचायत के हमारे जी फोटो ले लीजिएगा सर का वीडियो। जी एक साथ सबका हो जाएगा।
कौन बोला थोड़ा सा बोल नाम से मिनिस्टर ऐसे ही हो पीछे आप लोग कैमरा वाले सब पीछे जाइए, कैमरा वाला लोग जो भी है पीछे हुई माला जा पड़ा बहुत माला अब उधर जाइए ना। हमारे पार्षद जी क्या बात करते हैं। अरे हम पार्षद नहीं है, असली पार्षद वहाँ है। चलिए आप लोग आइए तो रूट में हड़बड़ा जाएगा ना, उसी टाइम में मेकअप हो जाएगा। लूप लाइन कहीं नहीं जाना है, उधर रोड यहाँ से यहाँ निकलेंगे सीधे। इलाके के तकदीर का फैसला करेंगे 26 अप्रैल को किशनगंज लोकसभा चुनाव के तहत अपने क्षेत्र के मुकद्दर का फैसला करना है। इस बार किसी के झांसे में ना आए। इस बार आपके प्रत्याशी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला, आपका शुभ चिंतक, आपके साथ हर आवाज में आवाज मिलाने वाला, आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाला अख्तरुल ईमान जनाब अख्तरुल ईमान, जो आपके बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार बनकर आपके बीच आपका उम्मीदवार बनकर आपके बीच बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन वो मस्जिद नहीं होगा, नहीं होगा, गाड़ी साइड नहीं होगा। पसंद की अपनी बारी मिलजुल सब साथ निभाया। उनको बाइक पर बोलना जरूरी है। मैं अपनी गाड़ी और राष्ट्रपति की गाड़ी आगे लेता हूँ, मोटरसाइकिल की सारी गाड़ियाँ 5 गाड़ी सिर्फ झंडा लेकर आगे रहेगी, बाकी सारी गाड़ियाँ पीछे रहेंगी। झंडे वाली गाड़ी को लेकर आगे बढ़िए 5 गाड़ी है। क्या तौसीफ भाई
बस्ती है सीमांचल में सरकारी स्कीम के मुताबिक हमको यहाँ न स्कूल दिया जा रहा है न हॉस्पिटल दिए जा रहे हैं। यही वजह है कि सबसे ज्यादा प्रभाव इस क्षेत्र का हो रहा है। बिल के जरिए से बाबरी तलाक बिल के जरिए शरीयत पर हमला याद है। बाबरी मस्जिद पर सजदे की जगह पर मूर्तियों उठाने का मंजर अगर आपको याद है। इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में फितना पैदा कर मुसलमानों को खौफजदा करने का मंजर अगर आपको याद है तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप अपना वोट कभी भी बीजेपी को देकर अपनी घर में बिल्किस बनाएंगे, अपने घर की बेटियों की इज्जत जलील करवाएंगे। मेरे भाइयों उठिए, इस वक्त पूरे मुल्क में तमाम जात बिरादरी ने अपनी सियासी जमात बना ली है। इस वक्त अगर आपको इज्जत के साथ जीना है अपनी जमात बनाइए। याद रखिए जिस जिस्म में सर नहीं होता वो लाश होती है और जिस कौम का कोई लीडर नहीं होता वो भी मुर्दे लाश की तरह होती है। अपनी सफों में लीडरशिप पैदा कीजिए। एक ये वोट अमानत है, ये वोट शहादत है। आपको अल्लाह तबारक तआला वोट के सही इस्तेमाल की तौफीक दे। मैं तीसरी बार आपके दरमियान में आया हूँ, एक बार मुझे मौका दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मुश्किल हो गया है, तालियां नोची जा रही है, चोटियां उछाली जा रही है, बेटियों के नकाब मारे जा रहे हैं, नमाज की हालत में नमाजों को लात मारा जा रहा है, हिंदू और मुसलमानों को हर जगह लड़ाया जा रहा है। क्या ये अशांति आपको अच्छा लगता है? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो नटवर लाल मोदी का नुमाइंदा यहाँ बनकर आया है इसने समाज को तबाह बर्बाद किया है। ऐसे लोगों से होशियार रहना है। हमें हैरत होती है कि जो लोग अपना नाम बताते हैं ये बिल्कुल से खानदान सुनकर आपसे दुआ लेने, आशीर्वाद प्राप्त करने और पतंग के निशान पर वोट डालने की अपील करते चले आया हूँ। आप भली भांति अवगत है, सीमांचल के इस इलाके को वोट देकर हर किसी ने लूटा है। आपके स्कूल, आपके हॉस्पिटल, नदी के कटाव के बारे में जो लड़ाई आपके एमपी को लड़नी थी कभी उसने नहीं लड़ा है। आपने कांग्रेस को बार बार वोट दिया है और हर बार आपको धोखा मिला है। हम इस वक्त AIMIM की जानिब से सत्ता की प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि सीमांचल के मुद्दों की, मैं सीमांचल को कहता हूँ सीमांचल एक कश्ती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इस कश्ती में सवार है। ये कश्ती डूबेगी सब डूबोगे, पार उतरेगी सब पार उतरोगे। इसलिए जात पात से ऊपर उठकर इस वक्त हमें बोल दीजिए। मोदी ने हिंदू और मुसलमानों को नफरत पैदा की है, कांग्रेस ने हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का काम किया है। न इस मुल्क से हिंदू खत्म होने वाला है न इस मुल्क से मुसलमान खत्म होने वाला है, लेकिन हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत ने देश को बर्बाद कर दिया है। हम आपसे न्याय के लिए आए हैं। इस इलाके में चूंकि हर बार मुस्लिम MLA MP ही रहा है, इसलिए यहाँ के गैर मुस्लिमों के भी पिछड़ेपन का जिम्मेदार मुस्लिम लीडर है। ये मुस्लिम लीडर जाकर मंत्री बन जाते हैं, जाकर पार्टी की नौकरी और गुलामी करते हैं, सीमांचल की लड़ाई नहीं करते। इसलिए मैं आप लोगों से कहने आया हूँ, मुझे सीमांचल की बेबसी और पिछड़ेपन की लड़ाई का उम्मीदवार बनकर चुनावी मैदान में खड़े हैं। तो आइए इस बार अपनी जवानी पूर्वजोगिता का, अपनी जवानी मोहब्बत का परिचय दें। आपने पहले भी अख्तरुल ईमान को काफी वोट देने का काम किया, काफी प्यार दिया, काफी दुआएं आशीर्वाद दी, लेकिन कुछ वोटों से पीछे रहने वाले फिर भी अपने आप को हाँ, आपका वादा से पीछे तो आपका नहीं है हमारा।
देखिए मेरी अच्छा कांग्रेस आप है, मेरे बाप किसमें थे? जी कांग्रेस कांग्रेस में सभी लोग और कांग्रेस कांग्रेस में ही नहीं थे, जी बल्कि टॉप लेवल में एन मिश्रा साहब के साथ, जी ललित नारायण मिश्रा साहब के जी साथ। मसला ये है कि इस वक्त जो लड़ाई में लड़ रहा हूँ मेरे भाई, जी सिर्फ एमएलए की लड़ाई, एमपी की लड़ाई नहीं जी है ना। बिहार में अपनी क्यादत खड़ी, जी इसलिए मेरा साथ है। बिल्कुल आपके साथ में दिल से नहीं, कह रहे हैं, दिल से नहीं, साथ नहीं, में मैं कोई दिल से नहीं मैं दिल से बहुत लोग आ रहे महाराष्ट्र में भी लोग दिल से साथ हैं। मैं जिस्म से साथ चलता हूँ। हाँ ये बात तो सही है, भगवान के साथ दवा भी चाहिए। बैठिए चाय पी लीजिए, चाय पानी पी लीजिए, पानी चाय- चाय- पानी पी लीजिए। पानी पिला पानी-